पत्नी के झूठे आरोप, कोर्ट के 40 चक्कर और इंसाफ की टूट चुकी उम्मीद ने एक शख्स को ऐसा तोड़ा कि उसने बिना झिझक के ये मान लिया कि उसकी हार हो गई है और जिंदगी और न्याय दिलाने के सिस्टम से निराश होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। ये कहानी है बेंगलुरु की प्राइवेट कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर अतुल सुभाष की, जिनकी सुसाइड से उनके परिजन सदमे में हैं। घातक कदम उठाने से पहले अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था। उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी। अतुल ने सुसाइड करने की वजह अपनी पत्नी के लगाए झूठे मुकदमों को बताया। साथ ही उन्होंने अपने ससुरालियों और कोर्ट के एक जज के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, उत्पीड़न, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अतुल की मौत के बाद उनके पिता पवन कुमार ने दर्द बयां किया है। अतुल ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनके पिता ने भी इस बारे में गंभीर आरोप लगाए हैं। अतुल सुभाष उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले थे। वो बेंगलुरु में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीजीएम के पद पर काम कर रहे थे। उनकी शादी जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। पत्नी ने अतुल पर दहेज उत्पीड़न समेत कई मुकदमे दर्ज कराए थे। कोर्ट से मिलने वाली तारीखों से अतुल काफी परेशान थे। इसका जिक्र उन्होंने सुसाइड नोट और वीडियो में भी किया है। उन्होंने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट इलाके में स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक अतुल के पिता पवन कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका बेटा पत्नी के लगाए झूठे मुकदमों से जूझ रहा था। वो 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर गया। वो खुद भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। अतुल की पत्नी एक के बाद एक मुकदमे लगाती रही। उन्होंने बताया कि उनके बेटे का कोर्ट से विश्वास उठ गया था। वो कहता था कि कोर्ट में जो लोग हैं वो कानून और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के हिसाब से काम नहीं करते हैं। वो बेंगलुरु से 40 बार जौनपुर तारीख करने गया। वो निराश जरूर रहा होगा, लेकिन उसने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने बताया कि अतुल ने जो सुसाइड नोट में आरोप लगाए हैं वो 100% सच हैं। मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। हैरासमेंट था उसके साथ। अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया था। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कहते दिख रहे हैं कि मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म करना बेहतर होगा। जो मैं पैसे कमा रहा हूं उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। वही पैसे मुझे बर्बाद कर रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये कोर्ट मेरी फैमिली और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। अतुल ने बताया था कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ 9 मामले दर्ज कराए हैं। इनमें 6 केस निचली अदालत और 3 हाई कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि 2022 में उनके माता पिता और उनके भाई के खिलाफ दर्ज मामलों में से एक में हत्या, दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप शामिल थे, लेकिन बाद में उनकी पत्नी ने केस वापस ले लिया। एक अन्य मामले में उनकी पत्नी ने अपने पिता की हत्या के लिए उस पर झूठा आरोप लगाने की बात स्वीकार की है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उससे बड़ी रकम की मांग की थी। अतुल के भाई विकास कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और ससुराली जन उनके भाई को झूठे मामलों में फंसा रहे थे और 3 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद उनका भाई डिप्रेशन में रहता था। इंजीनियर अतुल के परिजनों ने बताया कि उनकी शादी 2 साल चली थी। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। 5वां, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। रिश्तों में दरार की शुरुआत अतुल द्वारा अपनी सास को 15 लाख रुपए देने से शुरू हुई।
उसकी सास निशा ने बिजनेस में लगाने के लिए अतुल से 15 लाख रुपए मांगे, लेकिन उसने लगभग 1 करोड़ रुपए का मकान खरीद लिया। इस पर अतुल ने अपनी नाराजगी जाहिर की और अपने पैसे मांगे। इसके बाद उसकी सास ने 1.5 लाख रुपए दे दिए और बाकी पैसे मांगने पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर सोशल मीडिया पर यह मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है। कई लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं और जस्टिस फॉर अतुल सुभाष हैशटैग भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है।